नमस्कार, मेरा नाम है शिवम दुबे और आप सब अभी चेतना मंच देख रहे हैं। 21 सितंबर को विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में कुछ ऐसा हुआ जिसकी मिसाल भारतीय संसदीय इतिहास में शायद ही मिलेगी। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने चंद्रयान 3 की उपलब्धि पर चर्चा के दौरान बीएसपी के सांसद दानिश अली को गालियां दी। दानिश अली ने लोकसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी में बिधूड़ी पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने लिखा, मेरे लिए भड़वा, कटवा, मुल्ला, उग्रवादी, आतंकवादी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। लोकसभा स्पीकर ने बिधूड़ी के इन शब्दों को कार्रवाई से हटा लिया, लेकिन उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। दानिश अली ने कहा कि सरकार ने पिछले ही सत्र में विपक्ष के नेता की छोटी सी बात के लिए उन्हें निलंबित करवा दिया था, जबकि बिधूड़ी तो गालियां भर भर के दे रहे हैं और अभी भी वो सदन में बने हुए हैं। दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के बयान अक्सर विवादों में रहते हैं। हम इनके कुछ पुराने बयान हैं जो आपको क्रम वाइज बताना चाहते हैं। साल 2015 में रमेश बिधूड़ी ने एक और विवादित बयान दिया जिसमें कुछ महिला सांसद तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के पास बिधूड़ी के खिलाफ शिकायत लेकर गई थी। इनमें कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन, सुष्मिता देव, एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले, तृणमूल कांग्रेस सांसद अर्पिता घोष और सीपीएम सांसद पीके श्रीमती टीचर शामिल थी। सभी ने भी एक मर्यादित भाषा में इस्तेमाल करने के लिए सांसद रमेश बिधूड़ी पर आरोप लगाया था। फिर साल आता है 2017 और रमेश बिधूड़ी की भाषा वैसी की वैसी ही बनी रहती है। साल 2017 मथुरा की एक रैली में बिधूड़ी ने कहा था कि इटली में ऐसे संस्कार होते होंगे जहां शादी के बाद 5 से 7 महीने में पोते पोती हो जाते हैं। भारतीय संस्कार में ऐसा नहीं होता है। दरअसल कांग्रेस बीजेपी सरकार पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगा रही थी उस वक्त, और इसके जवाब में बिधूड़ी ने ये बयान दिया था। फिर साल आता है 2019। बिधूड़ी ने लोकसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके लिए आप नेता राघव चड्ढा ने दिल्ली पोल पैनल को इसके खिलाफ शिकायत की थी। तब बिधूड़ी के खिलाफ नोटिस भी जारी किया गया था, यानी कि ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी अमर्यादित टिप्पणी कर चुके हैं। साल 2022 संसद के पास कुछ बच्चों के पेरेंट्स एक स्कूल की शिकायत करने के लिए पहुंचे थे। यहां पेरेंट्स ने बताया कि स्कूल में सही पढ़ाई नहीं हो रही है और फीस ज़्यादा लग रही है। बिधूड़ी पर आरोप लगा कि इन समस्याओं को सुलझाने की बजाय उन्होंने कहा कि समस्या है तो बच्चा पैदा ही क्यों करते हो। बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब तेजी से वायरल हुआ था। साल आता है 2023। अगस्त में बारिश के कारण दिल्ली की सड़कों पर पानी भर जाने पर बिधूड़ी ने एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए बौना दुर्योधन का इस्तेमाल किया था। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री आज भी केजरीवाल बने ही हुए हैं, लेकिन बिधूड़ी ने उन्हें बौना दुर्योधन कहा था। आपको याद होगा कि मानसून सत्र के दौरान 4 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। वो 4 सांसद कौन कौन से थे? अधीर रंजन चौधरी, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, तीसरे भी आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा और चौथे डेरेक ओब्रायन। अब इन चारों सांसदों को मिसकंडक्ट बिहेवियर के चलते इन्हें निलंबित कर दिया गया था, अगर आपको याद होगा तो। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इन चारों को सांसदों को मिसकंडक्ट बिहेवियर के चलते निलंबित कर दिया गया था तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने जो कुछ भी कहा क्या वो मिसकंडक्ट बिहेवियर के अंतर्गत नहीं आता। लेकिन सवाल वही है कि अभी तक उन्हें निलंबित क्यों नहीं किया गया, जबकि वो अब शब्द नहीं बल्कि गाली गलौज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी के इस बयानों के बाद हमने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आम लोगों के कई सारे सवाल तैरते हुए देखे, जिसमें लोग पूछ रहे थे कि जब बाकी सांसदों पर निलंबित करने की कार्रवाई हो सकती है तो रमेश बिधूड़ी से दूरी क्यों बनाया जा रहा है। रमेश बिधूड़ी के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। हमने उन तमाम सवालों को उठाया और इस वीडियो के अंतर्गत हम उन सारे सवालों का जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हमने ये फैसला भी किया कि हम इन सारे सवालों का जवाब आपको देंगे। सबसे ज़्यादा जो सवाल था वो ये था कि भारत की संसद में इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के बावजूद भी किसी के ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती या किसी भी प्रकार की कार्रवाई क्यों नहीं होती। इसका जवाब ये है कि संविधान के आर्टिकल 105(2) के तहत भारत में
संसद में कही गई किसी भी बात के लिए कोई सांसद किसी कोर्ट के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। यानी सदन में कही गई किसी भी बात को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि सांसदों को संसद में कुछ भी बोलने की छूट मिल जाती है। एक सांसद जो कुछ भी कहता है वो लोकसभा में प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के रूल 380 के तहत स्पीकर के कंट्रोल में होता है। यानी संसद में कोई सांसद असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करता है तो उस पर स्पीकर को ही एक्शन लेने का अधिकार है। नियम 373 के तहत अध्यक्ष किसी सदस्य के आचरण में गड़बड़ी पाए जाने पर उसे तुरंत सदन से हटने का निर्देश दे सकता है। आप सबको बता दें कि विशेष सत्र के दौरान जिन 4 सांसदों को हटाया गया था उन्हें इसीलिए वहां से बर्खास्त कर दिया गया था। सवाल जो दूसरा था वो ये कि लोकसभा स्पीकर के पास क्या अधिकार होते हैं और वो किस नियम के तहत सांसदों पर कितनी कार्रवाई कर सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि जिस लोकसभा की कार्रवाई को आप टीवी में देखते हैं उसके लिए नियमों की पूरी एक सूची है, किताब है। सदन को इसी रूल बुक के जरिए चलाया जाता है। इसी बुक के रूल 373 के तहत यदि लोकसभा स्पीकर को ऐसा लगता है कि कोई सांसद लगातार सदन की कार्रवाई बाधित कर रहा है तो वो उसे उस दिन के लिए सदन से बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं या बाकी बचे पूरे सेशन के लिए भी सस्पेंड कर सकते हैं। वहीं इससे ज़्यादा अड़ियल सदस्यों से निपटने के लिए स्पीकर रूल 374 और 374A के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। लोकसभा स्पीकर उन सांसदों के नाम का ऐलान कर सकते हैं जिसने आसन की मर्यादा तोड़ी हो या नियमों का उल्लंघन किया हो और जानबूझकर सदन की कार्रवाई में बाधा पहुंचाई हो। मेरा मानना यह है कि सांसद विधूड़ी ने इन तीनों क्राइटेरिया को बाकायदा फॉलो किया है। जब स्पीकर ऐसे सांसदों के नाम का ऐलान करते हैं तो वह सदन के पटल पर एक प्रस्ताव रखते हैं। प्रस्ताव में हंगामा करने वाले सांसद का नाम लेते हुए उसे सस्पेंड करने की बात कही जाती है। इसमें सस्पेंशन की अवधि का जिक्र होता है। यह अवधि अधिकतम सत्र के खत्म होने तक हो सकती है। सदन चाहे तो वह किसी भी समय इस प्रस्ताव को रद्द करने का आग्रह भी कर सकता है। तीसरा सवाल जो सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिला वो ये कि क्या राज्यसभा सांसदों को भी निलंबित करने का एक ही प्रावधान है या उसके नियम हैं या उसके कुछ अलग नियम हैं, अलग क्राइटेरिया है। तो मेरा जवाब है नहीं, कमोबेश एक जैसे हैं। लेकिन लोकसभा स्पीकर की तरह राज्यसभा के सभापति की भी अपनी रूल बुक है। रूल 255 के तहत सभापति किसी भी सदस्य को जिसका व्यवहार सदन के लिए खराब हो और वह जानबूझकर कार्रवाई में बाधा डाल रहा हो तो उसे तुरंत बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। रूल 256 के तहत सभापति उस सांसद का नाम दे सकते हैं जिसने जानबूझकर नियमों की अनदेखी की हो। ऐसी स्थिति में सदन उस सांसद को सस्पेंड करने के लिए प्रस्ताव ला सकता है। सवाल नंबर 4, हमारी संसद में असंसदीय शब्दों की पहचान की शुरुआत कब हुई? यानी कब पता चलता है कि कौन सा शब्द संसदीय है और कौन सा असंसदीय? अब तक कितने शब्दों को असंसदीय करार दिया जा चुका है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया भर की सदन डिबेट के दौरान कुछ नियम और स्टैंडर्ड अपनाया जाता है। ऐसे शब्दों या फ्रेज जिनका प्रयोग सदन में करना अनुचित माना जाता है उन्हें ही असंसदीय कहते हैं। अंग्रेजी, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में ऐसे हजारों शब्द या कह लीजिए सेंटेंस हैं, फ्रेज हैं जो असंसदीय हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के मुताबिक असंसदीय शब्दों की डिक्शनरी पहली बार 1954 में जारी की गई थी। इसके बाद इसे 1986, 1992, 1999, 2004, 2009, 2010 में इसे जारी किया गया। 2010 के बाद इसे हर साल जारी किया जा रहा है। इस बार जारी बुकलेट में 1100 पेज हैं। ये लिस्ट लोकसभा, राज्यसभा के साथ ही विधानसभा की कार्रवाई के दौरान असंसदीय घोषित किए गए शब्दों को मिलाकर बनती है। यानी जो 1100 पेज बना है वो तीनों सदनों को मिलाकर के बनाया गया है। असंसदीय शब्दों की ताज़ा लिस्ट 2022 की है। ये लिस्ट हर साल अपडेट होती है। इस असंसदीय शब्दों की डिक्शनरी को 1999 में पहली बार किताब की शक्ल दी गई। यानी ये जो 1100 पेज थे इनको एक बाकायदा किताब बना दिया गया। सवाल नंबर 5, किसी शब्द को असंसदीय करार दिए जाने के बावजूद अगर सदन का कोई सदस्य इनका इस्तेमाल करता है तो उसका क्या होगा? यानी रूल बुक तो बन गया, बट अगर उसके बावजूद भी कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो उसका क्या परिणाम भुगतना पड़ सकता है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी शब्द को असंसदीय करार देने
और कार्रवाई से हटाने का अधिकार स्पीकर के पास होता है। लोकसभा में प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल 380 जिसको एक्सपेंशन के मुताबिक यदि स्पीकर को लगता है कि किसी डिबेट में असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया गया है तो वे उस शब्द को सदन की कार्रवाई से हटाने का आदेश दे सकते हैं। रूल 381 के मुताबिक सदन की कार्रवाई का जो हिस्सा हटाना होता है उसे मार्क किया जाएगा और कार्रवाई में एक फुटनोट इस तरीके से डाला जाएगा कि स्पीकर के आदेश पर इसे हटाया गया, यानी वहां बाकायदा मेंशन किया जाएगा कि किसके आदेश पर हटाया गया, तो स्पीकर के आदेश पर हटाया गया। 2020 में राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से एक शब्द को राज्यसभा के आधिकारिक रिकॉर्ड से हटा दिया था। पीएम मोदी उस समय नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी एनपीआर को लेकर बयान दे रहे थे। उस बयान के दौरान मोदी ने सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जारी प्रदर्शन को लेकर कहा था कि प्रदर्शन के नाम पर अराजकता फैलाई जा रही है। ये जो अराजकता वर्ड है ये असंसदीय है। सवाल नंबर 6, असंसदीय शब्दों को लेटेस्ट बुकलेट कब जारी की गई और इनमें कौन कौन से शब्द हैं, किस प्रकार के शब्द हैं, तो मैं आपको थोड़े शब्द बता देता हूं। लोकसभा सचिवालय ने हिंदी और अंग्रेजी असंसदीय शब्दों की सूची 13 जुलाई 2022 को जारी की है। इसके मुताबिक हिंदी के जो नए असंसदीय शब्द हैं उसमें से मैं कुछ आपको बता देता हूं, जैसे शकुनी हो गया, जयचंद हो गया, जुमलाजीवी हो गया, गद्दार हो गया, खून से खेती या खालिस्तानी, गिरगिट, ठग, घड़ियाली आंसू, अपमान, असत्य, भ्रष्ट, काला दिन आदि शब्दों का प्रयोग अगर आप करते हैं तो ये असंसदीय माना जाएगा और इसे रूल बुक के हिसाब से इसे वहाँ से हटा दिया जाएगा। तो ये सारी प्रोसेसिंग थी जिसके ज़रिए सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाता है और अभी जो रमेश बिधूड़ी को नहीं हटाया गया है वो एक राजनीतिक मुद्दा हो सकता है और वो राजनीति आप होते हुए देख भी रहे होंगे। अभी तक हमें देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चेतना मंच देखते रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।